बहुत छिपाते छिपाते भी आखिर जन्म तिथि खुल गई। कुछ भी नहीं छिपता। कबीरदास ने अपने को काशी का जुलाहा घोषित करके और जिंदगी भर जात पात के खिलाफ लड़ाई ठानकर अपनी सच्ची जाति छिपाने की कोशिश की, पर लोगों ने पता लगाकर हर पाठ्य पुस्तक में लिख दिया। अरे, इस कबीरदास का मामला तो बहुत ही गड़बड़ था। यह विधवा ब्राह्मणी की अवैध संतान था जिसे नीरू जुलाही ने पाला था। कबीर की पोल खोल दी साहित्य के जिज्ञासियों ने। इन्हें यह अनुमान और लगाना था कि अगर कबीर विधवा जुलाहिन के बेटे होते तो कोई ब्राह्मण उन्हें पालता या नहीं। मेरा ख्याल है नहीं पालता। ब्राह्मण किसी को नहीं पालता, वह खुद ही पलता है। बेचारे कबीर ने आत्मरक्षा के लिए ही कहा था, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मगर साधु की पहले जात ही पूछी जाती है। वशिष्ठ ने अगर विश्वामित्र की जात ना पूछी होती तो कितने उपद्रव बच जाते। वोट देने वालों से लेकर साहित्य मर्मज्ञ तक जाति का पता पहले लगाते हैं। लेखक के बारे में कहा जाता है वे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, जो उन्हें सरयू पारीण कहते हैं। वे भारतीय जनता के साथ धोखा करते हैं। तुलसीदास सनाड्य ब्राह्मण थे। सनाड्य जाति गुणाढ्य है। उन्हें कान्यकुब्ज कहना साहित्य के साथ बेईमानी है। ऐसे बेईमानों को साहित्य के शाप से कोढ़ होगा। कबीर की जाति नहीं छुपी तो हमारी जन्मतिथि कैसे छिपती। हमारी पीढ़ी के बुरे दिन आ गए। उसकी जन्म पत्री की खोज होने लगी। जन्मदिन की शुभकामनाओं से यह दुष्चक्र शुरू होता है। आगे जन्मदिन मनाया जाता है और फिर पत्थर का देवता बनाकर बिठा दिया जाता है। अपनी पीढ़ी के लोगों से कहता हूँ कि जब तक तुम उचक्कापन करते रहोगे तब तक इस दुर्गति से बचते रहोगे, जहाँ संजीदा हुए कि तुम्हारा जन्मदिन मना लिया जाएगा। लेखक या नेता की जन्मतिथि का प्रचार हो जाए तो लोगों को कर्तव्य पुकारने लगता है। लोगों, पाठकों, अब तो कुछ शर्म खाओ। उस लेखक की जन्मतिथि तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम साहित्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हो। मेरी जन्मतिथि जन्म मास के पहले वाले महीने में छपी थी। अगस्त के एक दिन सुबह कमरे में घुसा तो देखा एक बंधु बैठे हैं और कुछ सकुचा से रहे हैं। और वक्त मिलते थे तो बेतकल्लुफी से हंसी मजाक करते थे। उस दिन बहुत गंभीर बैठे थे, जैसे कोई बुरी खबर लेकर आए हो। वे उठे, झोले में से गुलदस्ता निकाला और मेरी तरफ बढ़े। मैंने पूछा, यह क्या मामला है। वे बोले, आपका जन्मदिन है ना। मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। उन्होंने मन में कहा होगा, पाखंडी रात भर उत्सुकता में सोया नहीं होगा और कहता है ध्यान नहीं था। उनका गुलदस्ता देने का शायद पहला ही मौका था और मेरा लेने का। दोनों से नहीं बन रहा था, दोनों को अटपटा लग रहा था। बबूल की डाल को तो कांटे बचाकर लिया जा सकता है, मगर फूलों को बचाकर गुलदस्ता कैसे लिया जाए, इसके लिए अभ्यास चाहिए। कुछ लोग इस अदा से गुलदस्ता लेते हैं जैसे माँ के पेट में भी गुलदस्ता लेते रहे हों। एक नेता के बेटे को रेडीमेड नेता होना था। वह 17-18 साल की उम्र में ही बूढ़ों की तरह गुलदस्ता लेने लगा था। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो गुलदस्ता इस तरह से लेते हैं जैसे कुंजड़ी की टोकरी से गोभी चुरा रहे हों। एक नेता गुलदस्ता ऐसे पकड़ते हैं जैसे लठ पकड़े हों। एक को मैंने हथेलियाँ खोलकर कथा के प्रसाद की तरह गुलदस्ता लेते देखा। एक और हैं जो गुलदस्ता लेकर उसे नाक में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो वे सफल नहीं हुए, पर नथुने चौड़े जरूर हो रहे हैं। ईश्वर ने चाहा और उन्हें गुलदस्ता देने वाले बने रहे तो मरने के पहले वे जरूर गुलदस्ते को नाक में घुसेड़ लेंगे। हम दोनों नौसिखुओं की अदाकारी शुरू हुई। दोनों मुस्कुराए। उन्होंने एक पाँव आगे बढ़ाया तो मैंने भी बढ़ा दिया। मैं झुका तो वे भी झुक गए। उन्होंने घुटना मोड़ा तो मैंने भी मोड़ लिया। मैंने गुलदस्ता ले लिया और हम दोनों बड़ी देर तक हे करते रहे। उम्मीद है अगले साल हम दोनों बेहतर अदाकारी करेंगे। वे चले गए, पर मेरे मन में आग लगा गई। दिन भर धड़कनों में मेरा दिल गुजरता गया। नज़र सड़क पर लगी रही। हर राहगीर को मैं बड़ी लालसा से देखता कि यह शुभकामनाएं देने आ रहा है। वह आगे बढ़ जाता तो सोचता लौट कर आएगा। पोस्टमैन और तार वाले की राह देखता रहा, मगर शाम हो गई और कोई नहीं आया। गुलदस्ते का अपशगुन हो गया था। कुल एक तार और 3 चिट्ठियाँ आई। जन्मदिन की सीरियसली नहीं लिया गया। अगर मैं शुभकामनाओं पर जीने वाला होता तो मर ही गया होता। उन बेचारों की चिंता में समझता हूँ जो शुभकामना के बिना जी नहीं सकते। उस नेता का किस्सा सबने सुना होगा जो एक दिन अपना गला काट रहे थे। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसे गले का क्या रखना जिसमें 7 दिनों से माला ना पड़ी हो। शुभचिंतकों ने तुरंत माला डालकर उनकी प्राण रक्षा की
और फिर 15 रुपये महीने पर माला डालने के लिए माली लगा दिया। मैं रोज़ उनके गले में माला डाल जाता, फिर पूरी उम्र करके मरे। शाम को मैंने अपने पत्रकार दोस्तों से कहा, तुम लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जन्मदिन सूना चला गया। वे बोले, तुमने एक आध हफ्ते पहले कहा होता, बिना कहे थोड़े ही होता है। हमने तो मुर्दों के समारोह करा दिए हैं। मैंने तो 2-3 संस्थाओं को ऐसे ही मौके के लिए साथ रखा है, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। मैं समझ गया ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है मैं संस्था का मंत्री था, तब एक दिन एक सज्जन अचानक मेरे पास आए और मेरे हाथ में एक कार्ड रख दिया। कार्ड मेरी संस्था की तरफ से उनका जन्मदिन मनाने का था। विनीत के नीचे मेरा नाम लिखा था। मुझे एकाएक एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं। उन्होंने मुझसे बिना पूछे ही मेरी तरफ से कार्ड छपाकर बंटवा दिए थे। कहने लगे, आपको कष्ट न हो इसलिए मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। अपने घर में ही समारोह रख लिया है, चाय वाय का इंतज़ाम भी कर लिया है। आप तो बस उपस्थित हो जाना। मुझे उपस्थित होना पड़ा। इतने पराक्रमी आदमी से कौन जीत सकता। मैंने भाषण भी दिया जिससे यह निष्कर्ष निकलता था कि अगर ये मर गए होते तो धरा सूनी हो गई होती। जन्मदिन इस तरह मनवाए जाते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों का कुछ नहीं होता।